मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे पता है तुम लोग क्या फील कर रहे हो, क्योंकि मैं भी सेम चीज़ फील कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी सेम सवालात हैं कि क्या कल आखिरी बार हमने रोनाल्डो को यहाँ पर टर्फ से बाहर जाते देखा इन अ पोर्चुगीज जर्सी। और ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो बोलूँगा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आप 100% मान के चलो। और उसका रीज़न मैं देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि कल नहीं, हमने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से रॉबर्टो मार्टिनेज के एंड से रोनाल्डो को यूज होते देखा है ना, और मैं बोलूंगा यूज होते देखा है। एक चीज होती है कि आप हिंदी में यहां पर बोलते हो कि दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चला दी, तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने बहुत ही चतुराई, बहुत ही चालाकी के साथ सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। मतलब कल की लॉस, कल का एलिमिनेशन सबसे ज्यादा किसके ऊपर डाला जाएगा? मीडिया के एंड से। दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब मैं आपको समझाता हूं ये थ्योरी क्यों है। और मैं ये नहीं कह रहा रोनाल्डो गलती नहीं है, अभी तो मैं उस चीज पे भी आऊंगा कि क्यों रोनाल्डो ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है पिछले 2 सालों में जो भी उन्होंने किया है। लेकिन यहां पर आप सिचुएशन समझो। पहले मैच में 90 मिनट, दूसरे मैच में 90 मिनट, और ये दोनों गेम पोर्चुगल जीत चुकी थी। तीसरे गेम में जॉर्जिया के अगेंस्ट आपने अपनी पूरी मिडफील्ड चेंज की, आपने फ्रंट लाइन चेंज किया, पूरा बैक लाइन चेंज किया सिवाय गोलकीपर के। लेकिन आपने एक प्लेयर को खिलाया उसके बावजूद, एंड दैट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक 39 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपने उस मैच में भी 65-70 मिनट खिलाए। क्यों खिलाए? क्यों खिलाए? इसका रीजन चाहिए मुझे। ब्रूनो फर्नांडिस नहीं खेले, बर्नार्डो सिल्वा नहीं खेले, राइट? आपके बाकी खिलाड़ी उस मैच में नहीं खेले, इवन आपके सेंटर बैक्स जो थे वो तक नहीं खेले, क्योंकि आपने उस दिन आपने इनासियो को और आपने यहां पर एंटोनियो सिल्वा को मौका दिया उस लाइनअप में खेलने का, राइट? लेकिन आपने यहां पर रोनाल्डो को फिर भी उस मैच में यूज किया। उसके बाद आपका क्वार्टर फाइनल छोड़ दो, राउंड ऑफ 16 का मैच जो था, उस मैच में आपने रोनाल्डो को 120 मिनट की प्रॉपर फुटबॉल खिलाई, फिर पेनल्टी शूटआउट भी खिलाया। एक 39 ईयर ओल्ड प्लेयर की बॉडी इतनी ज्यादा आपने ड्रेन आउट कर दी, ना तो आपने उसको सप्लाई दी पूरे मैचेस में, सिवाय आप यहां पर अगर वो एक मैच छोड़ दोगे आपके राउंड ऑफ 16 का, जहां पर स्लोवेनिया के पहले हाफ में आपने चांसेस दिए रोनाल्डो को बरी करने के लिए, बट रोनाल्डो नहीं कर पाए। लेकिन कल का गेम जो था वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यों यहां पर रॉबर्टो मार्टिनेज ने पूरी तरीके से इस पूरे पोर्चुगल के डाउनफॉल में यहां पर पोर्ट्रे किया, फ्रेम किया रोनाल्डो को। जब ये टूर्नामेंट शुरू भी नहीं होता ना, तब भी मुझे पता था कि पोर्चुगल का यही हाल होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से रॉबर्टो मार्टिनेज को बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को बर्बाद करते देखा। सवाल ये भी होंगे कि भाई क्लच प्लेयर है, आप लोग बोलते हो गोट है, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? परफॉर्म करके दे यार, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? बट दोस्तों, मैंने इसीलिए रोनाल्डो के कभी भी सऊदी स्टैट्स को सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि यहां पर सऊदी लेवल की फुटबॉल जो है और जो आपके यूरोपियन कंपटीशन की जो फुटबॉल है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। देयर इज अ रीजन क्यों रूबन नेवेस जब तक वुल्स में थे स्टार्टिंग 11 में रेगुलर थे, और क्यों यहां पर रूबन नेवेस जैसा खिलाड़ी जो है वो यहां पर आपके सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी कम मिनट्स निकाल पा रहा है। और कल हमने देख लिया कि रूबन नेवेस ने आके पहला क्रॉस जो अटेम्प्ट किया वो क्या था क्या नहीं था। रोनाल्डो यहां पर आप बोलोगे ब्लॉकबस्टर्स गोल स्कोर कर रहे थे आपके सऊदी प्रो लीग में, लेकिन वो चीज़ यहां पर आपके सेम यूरोज में उसका 10% भी नहीं हुआ। अच्छा, कल पूरे मैच में रोनाल्डो को सिर्फ एक बार यहां पर बॉल मिली जो कि उन्होंने स्कफ कर दी, और पूरे मैच का इकलौता चांस, इकलौता अच्छा चांस भी वही था। अब होता क्या है कि यहां पर पेनल्टी शूटआउट में मैच जाता है, और फ्रांस भी मन बना के आई थी कि हमें अच्छी फुटबॉल नहीं खेलनी, क्योंकि अगर फ्रांस अपने जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है उसका अगर 10% भी खेल जाती, 20% भी खेल जाती, चलो ठीक है 20% बोल देता हूं, तो यहां पर पोर्चुगल की टीम किसी भी तौर पे वो गेम एक्स्ट्रा टाइम तक भी ले जाना डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन फ्रांस ने कोई यहां पर क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं यहां पर अपना इनपुट डाला, और इस वजह से यहां पर आपकी पोर्चुगल और फ्रांस का गेम इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बोरिंग गेम बन गया। एंड ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमारी टीम एलिमिनेट हो चुकी है, पोर्चुगल को जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो एलिमिनेट हो गई, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी है। सोचो, 2 बड़े पावर हाउसेस जिनका वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में अगर हम नाम लें तो स्क्वाड डेप्थ वाइज टॉप 2 में नाम आएगा। नॉट इवन इंग्लैंड के पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो प्लेयर्स हैं ऑन पेपर सिर्फ इंग्लिश हाइप वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अगर देखोगे तो उसमें गिने चुने हैं। लेकिन फ्रांस और पोर्चुगल के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की पूरी फहरिस्त थी, और यहां पर उसके बावजूद इतना वाहियात गेम हमें देखने को मिला। ये आखिरी बार था प्रोबेबली जब यहां पर हमने पेपे और रोनाल्डो को पोर्चुगल नेशनल टीम को मैंने आपके रिप्रेजेंट करते देखा है,
और इस पूरे टूर्नामेंट में पेपे का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। आप एक मोमेंट हटा दो बस, वो स्लोवेनिया वाले गेम में जब वहाँ पर एक आप बोलोगे यहाँ पर एक वो एरर हो गया था उनसे और सेस्को वॉज थ्रू ऑन गोल, उस पूरे मतलब उस एक मोमेंट के अलावा पूरे टूर्नामेंट में यहाँ पर पेपे के एंड से एक गलती नहीं की गई। कल भी अगर गेम में पोर्चुगल बनी हुई थी ना, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ दैट मास्टर क्लास फ्रॉम रॉबर्टो मार्टिनेज या फिर किसी और प्लेयर ने स्टेप अप कर लिया, इट वॉज ड्यू टू पेपे एंड ओनली बिकॉज ऑफ पेपे। भाई एम्बापे के पेस को मैनेज किया, कोलुमुआनी के पेस को मैनेज किया, डेम्बेले की पेस को मैनेज किया, ट्रिकरी को मैनेज किया और क्लीन शीट बना के रखी। आपने एक भी बार डिएगो कोस्टा को रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे पूरा मैच तो टेस्ट होते नहीं देखा, एंड द रीजन वाज पेपे। बट यहां पर वही पेपे कल बाउ आउट करके गए हैं आपके कंपटीशन से। और देखो ये तो होना था, ये पिछले मैच में भी हो सकता था स्लोवेनिया के अगेंस्ट, बट वो उस दिन वही वाली बात होती है ना कि खुदा एक दिन तो आपके ऊपर मेहरबान होता है, और उस दिन मेहरबान था पोर्चुगल के ऊपर। और मुझे लगता है जितना लक आपने डिमांड किया था ना अपनी टीम के लिए, वो सारा लक आपने उस दिन एब्जॉर्ब कर लिया, चूस लिया, बिल्कुल निचोड़ लिया। डिएगो कोस्टा ने यहाँ पर 3 सेव किए पेनल्टी शूटआउट में, एक 1v1 सेव कर लिया, तो 4 आपके ओपन अपने यहाँ पर 1v1 सिचुएशन में सेव किए। लेकिन वहीं आप देखोगे इस मैच में डिएगो कोस्टा ने एक भी पेनल्टी नहीं रोकी, और यहाँ पर आपके जाओ फेलिक्स बेचारे वो खिलाड़ी बन गए जिनके एंड से वो पेनल्टी मिस हुई। अब उसके लिए उन्हें गाली पड़ेंगी, बुचर करना, मतलब वो बुचर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पेज खोल के देखो, गालियों से भरा पड़ा है। एंड किन की गालियों से? रोनाल्डो स्टैंस की गालियों से। लेकिन कोई ज़रा रोनाल्डो फैन से ये भी तो पूछे, क्योंकि मैं तो अपने आप से पूछ के आया हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कि क्या वाकई में हमारे प्लेयर ने यहाँ पर इतना किया जो हम ये चीज़ का ब्लेम जाओ फेलिक्स के ऊपर डाल दें? क्या हमारे प्लेयर ने इस पूरे टूर्नामेंट में इनपुट दिया जिसके दम पर हम ये बोल पाएँ कि यहाँ पर नहीं यार, रोनाल्डो ने तो कैरी किया टीम को, टीम ने डिसअपॉइंट कर दिया। ये वक्त वो था जब जाओ आपके यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज को रोनाल्डो की उनकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर यूज़ करना था, लेकिन उस बंदे ने यहाँ पर रोनाल्डो को जिस तरीके से फ्रेम करके बुचर होने के लिए फेंक दिया ना सबके सामने मीडिया हाउसेस के, ये ट्रू पिक्चर है यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज की। और यहाँ पर रोनाल्डो से मैं इसलिए खफा हूँ, पता है मैं यहाँ पर ना नाराज़ हूँ, मुझे ना यहाँ पर रोना आ रहा है, ना मैं इमोशनल हो रहा हूँ इस वक्त पे, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है मुझे रोनाल्डो के ऊपर। गुस्से की वजह मैं बता देता हूँ क्यों है। क्योंकि रोनाल्डो जैसा प्लेयर जिसको पता है भाई कि उसका गेम अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी कॉल होनी चाहिए थी ये कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू प्ले बिकॉज मुझे पूरे 120 मिनट में आपने ना बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्व किया, ना आपने यहाँ पर मुझे सप्लाईज दी हैं, मैं काम अपना करूँ तो करूँ कैसे, और फिर 120 मिनट की फुटबॉल में लगातार 2 मैचेस में क्यों खेलूँ जब यहाँ पर आप मुझे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। रॉबर्टो मार्टिनेज ने यहाँ पर ब्रूनो सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैंसेलो सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पर नूनो मेंडेज जो कि पूरे गेम में इतना स्ट्रगल कर रहे थे, उनको पूरे 120 मिनट प्लस पेनल्टी शूटआउट खिला दिया। दैट इज़ क्रेजी। सबको दिख रहा था कि डिएगो जोटा की नीड है इस वक्त में, और यहाँ पर डिएगो जोटा को लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, डिएगो जोटा को नहीं लाया गया। आपने यहाँ पर मथाइस न्यूनेस इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने यहाँ पर कॉन्सेकाओ इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, आप फेलिक्स ले आए, लेकिन जोटा, गोंचालो रैमोस, इन खिलाड़ियों के ऊपर आपने हाथ तक नहीं रखना मुनासिब समझा, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा पेनल्टी शूटआउट में। यही प्लेयर्स अगर आपके जो एक्चुअल नंबर 9 हैं, जो कि आपकी पेनल्टीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लब टीम्स के लिए लेते रहे हैं, और इतने सेशंस में ये हर बार उन चीज़ की, उन ड्रिल्स की प्रैक्टिस करते ही हैं, तो कैसे हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था कि आप कंट्रोल में नहीं हो गेम के, और यहाँ पर अगर आपको जीतना है तो आपके बेस्ट प्लेयर्स होने चाहिए पिच के ऊपर पेनल्टी शूटआउट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे। बट अब वही वाली बात है, रॉबर्टो मार्टिनेज ने पूरे टाइम बेल्जियम नेशनल टीम के साथ भी यही किया था, और कितना कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस आपको देखने को मिली ना। एक तरफ जर्मनी थी जो कि ट्राई करे जा रही थी मतलब मैच के आखिरी मोमेंट तक कि भाई जैसे तैसे करके इक्वलाइजर मिल जाए, और पोर्चुगल ने यहाँ पर 70 मिनट के बाद खेलना बंद ही कर दिया था, मानो कोई झील नहीं थी यहाँ पर मैच जीतने की। और फिर एक वक्त आता है ना जब आपको पता होता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, और वो चीज़ मुझे लग रहा है किक ऑफ पे ही पता थी पोर्चुगल को, क्योंकि पोर्चुगल का कोई भी यहाँ पर आप बोलोगे खिलाड़ी उस लेवल पे परफॉर्म ही नहीं किया, सिवाय विटीनिया छोड़ दो आप और आपके पेपे छोड़ दो कल के मैच में। और अब वही वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर अब इसके बाद पोर्चुगल का क्या होगा, इसके बाद रोनाल्डो का क्या होगा। देखो, क्योंकि कॉल तो रोनाल्डो को ही लेनी पड़ेगी, यहाँ पर रोनाल्डो रुकना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बट एक चीज़ जो पोर्चुगल नेशनल टीम को करनी है वो भाई यहाँ पर आपके रॉबर्टो मार्टिनेज को निकालना है। और मैं यकीन से ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके सामने खुली जुबान के साथ कह रहा हूँ, ये टीम अगर जोसे मोरिन्यो मैनेज करते, हम फाइनल्स खेलते कम से कम,
जीतते भले ही नाम यूरो की ट्रॉफी, लेकिन ये टीम फाइनल खेलती इस साल का। अब वहीं देखो आप स्पेन को, देखो आप स्पेन में यंगस्टर्स हैं, पोर्चुगल में आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वेल स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, लेकिन स्पेन की टीम ने जर्मनी की हैवी वेट जैसी टीम को उनके ही टर्फ पर, उनके ही होम कंट्री में घुस के हरा दिया। और यहाँ पर पोर्चुगल, भाई खुद शर्म करने वाली बात है कि यहाँ पर आपके सोचो ग्रीजमान पिच के ऊपर मौजूद नहीं थे जब मैच फिनिश हुआ है, एम्बापे वॉज नॉट इवन ऑन द पिच सेकेंड हाफ के आपके एक्स्ट्रा टाइम में, और फिर भी आप यहाँ पे मैच हार गए। दिस इज क्रेजी, इजंट इट? बट दिस इज लाइफ। लाइफ में आपको हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, और यही ब्यूटी बोल लो आप लाइफ की है, या यही बोलो ये हार्श रियलिटी है लाइफ की, बट यही रियलिटी है भाई। और अब आप देखो यहाँ पर स्पेन फेस करेगी फ्रांस को। स्पेन बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन फ्रांस यहाँ पर इतने मैचेस में एक भी ओपन प्ले से गोल उन्होंने स्कोर भी नहीं किया, और यहाँ पर कंसीड भी नहीं किया, और निकाल के चले गए गेम। आप प्रेग्मेटिक हुए, लेकिन आप अच्छे से प्रेग्मेटिक भी नहीं हो पाए। आप अटैक करने गए, लेकिन आप अच्छे से अटैक भी नहीं कर पाए। तो इस पोर्चुगल की टीम में बहुत सारे लूप होल्स थे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्पेन कि यहाँ पर उन्होंने इतना सफ़र जो किया है 2010 के, तो अब 2012 के यूरोज़ के बाद बेसिकली 14 का वर्ल्ड कप हॉरिफिक रहा, फिर उनके आप देखोगे यहाँ पर यूरोज़ में अच्छा किया उन्होंने, सेमीफाइनल्स तक गए 2 बार। बट यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड कप की बात करोगे, 2 वर्ल्ड कप्स आप देख लो, 18 का और फिर 22 का, दोनों वर्ल्ड कप में क्या हालत रही उनकी। तो स्पेन अब उठ के खड़ा हो रहा है, और यंग प्लेयर्स का तो उठ के खड़ा हो रहा है। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी यहाँ पर पेड्री गेटिंग इंजर्ड। पेड्री अगर मैं बात करूँ, सही बताऊँ तो मॉडर्न डे फुटबॉलर्स में जितने भी यंगस्टर्स हैं उसमें पेड्री मेरा फेवरेट है, और पेड्री को एक बार वापस से इंजर्ड होते देखने में कोई मतलब फन नहीं था। और एक प्लेयर जब इंजर्ड होता है ना, और रेगुलरली इंजर्ड होता है, तो उसकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। पेड्री के साथ में वही केस है। आई होप ही रिकवर्स वेल एंड रिकवर्स क्विकली। प्री सीजन टूर के एंड तक आते आते हमें मिल जाए वो, और बार्सिलोना के सीज़न के स्टार्ट में पेड्री शुड बी देयर इन द स्क्वाड। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पर बैठकर रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स गिनवा सकता हूँ, मैं रोनाल्डो के नंबर ऑफ अवार्ड्स गिनवा सकता हूँ, लेकिन उनका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि नॉकआउट फिक्चर्स में अगर गोल्स नहीं आ रहे हैं दोस्त, तो और सिर्फ नॉकआउट ही नहीं, इस पूरे यूरोज़ में रोनाल्डो का खाता नहीं खुला गोल स्कोर करने का। ही हैड दी अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट टर्की, बट उन्होंने वो बॉल जो थी वो स्क्वायर कर दी थी ब्रूनो के लिए। काश वो रोनाल्डो गोल स्कोर कर देते तो शायद यहाँ पर उनको जॉर्जिया वाले गेम में फोर्स नहीं किया था गेम खेलने के लिए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो रोनाल्डो ने सेल्फिश पना थोड़ा दिखाया होता और वो उस मोमेंट में गोल स्कोर कर दी होते ना, आप बोलोगे असिस्टिंग इट फॉर ब्रूनो, जॉर्जिया वाला गेम नहीं खेलते वो। लेकिन यहाँ पर हैट्स ऑफ टू रॉबर्टो मार्टिनेज फॉर राइटिंग द परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर एवरी हिटर, राइटिंग द परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर एवरी मीडिया हाउस, कि वो इन्जॉय करे रोनाल्डो के इस डाउनफॉल को। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम जस्ट पता है, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, और यही रियलिटी है।